नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। ये ट्रक, ये ट्रैक्टर ट्रॉली, ये डंपर, ये जेसीबी, ये तमाम जो ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक के बाद एक लाइन के अंदर ये खड़े हुए हैं। ये कोई प्रदर्शनी यहाँ पर नहीं लग रही या कोई रैली में भाग लेने के लिए नहीं जा रहे। दरअसल ये एक थाने के बाहर खड़े हैं। और थाने के बाहर क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये थाने के अंदर इतनी जगह नहीं है कि इन वाहनों को वहां अंदर खड़ा किया जाए। जब्तशुदा वाहन है। पुलिस ने जब्त किया है, खाकी ने जब्त किया है। जयपुर की खाकी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि इतने सारे ये जो वाहन है ना, इनको जब्त कर लिया। पुलिस का नाम बड़ा कर दिया जयपुर की पुलिस ने। राजधानी जयपुर के कानोता थाने के बाहर ये खड़े हैं। अब आपके जहन में आ रहा है कि आखिर इतने सारे थाने होने के बाद भी जयपुर के कानोता थाने के बाहर ही ये सारे वाहन इतने सारे क्यों हैं? अवैध खनन का मामला आपको तो पता ही है कि अरावली अरावली बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड पे चल रहा है। पूरे देश के अंदर एक ही नाम चल रहा है, अरावली अरावली और अरावली। तो अरावली को लेकर ये कार्रवाई की गई है। ऐसा नहीं है, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कड़वा सच आपको बताएंगे। क्योंकि पिछले कई महीनों से अवैध खनन चल रहा था हमारे राजधानी जयपुर में। कानोता, बस्सी, सुमेल, जामडौली, साहिबाट, उड़ापता इलाका धुआंधार अवैध खनन किया जा रहा था। धुआंधार मिट्टी की चोरी की जा रही थी। धुआंधार बड़े स्तर पर पहाड़ों को काटा जा रहा था। जयपुर के अंदर भी अरावली आता है, यानी जयपुर अरावली के अंदर आता है। ये बात अलग है कि अब अरावली का मामला गरमाया हुआ है, अरावली का मामला पूरे देश में छाया हुआ है। लेकिन ये जो अवैध खनन किया जा रहा था, ये भी अरावली को ही काटा जा रहा था। बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर अवैध खनन किया जा रहा है। किसकी सह पर किया जा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी अवैध खनन होता है किसी एक भ्रष्ट अधिकारी के चलते नहीं होता। सारे के सारे जो मिले हुए डिपार्टमेंट है ना, उनके सारे करप्ट ऑफिसर जब एक हो जाते हैं तब माफिया राज को सह देते हैं और कहते हैं खुलकर खनन कीजिए आप, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम यहाँ के अधिकारी हैं, तथा कथित ठेकेदार। हमारे होते हुए कोई भी कुछ नहीं कर सकता आपका, ऐसा अधिकारी कहते हैं इन खनन माफियाओं को, भू माफियाओं को, जब जाके पनपते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो तमाम वाहन जो खड़े हैं, पुलिस जाती है और अचानक उनको दिख जाती है और फिर ले आते हैं कि तुम तो गलत काम कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। हम यहाँ की खाकी हैं तो ये गलत काम नहीं होने देंगे, अरावली को नहीं हम खनन करने देंगे, ऐसा नहीं है। ये उनकी सह पर चल रहा था मामला। इसको अगर दूसरे रूप में बताएं तो ये तमाम जब अवैध खनन इन इलाकों में लगातार पिछले कई महीनों से हो रहा था। एक व्यक्ति, जयपुर का सजग नागरिक राकेश आमजन, इसकी लगातार शिकायत करता है कि ये देखिए हमारे जयपुर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी जयपुर की प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है, हमारे यहाँ के पर्वत पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है, हमारी यहाँ की मिट्टी को बेचा जा रहा है। लगातार शिकायत करते हैं, लगातार पन्ने जारी करते हैं। शिकायत कहाँ कहाँ पर? ऐसा नहीं है पुलिस को ही शिकायत की, पुलिस के साथ साथ कलेक्टर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, माइंस, खनन विभाग डिपार्टमेंट, निदेशक, डायरेक्टर, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक सबको लगातार शिकायत, एक शिकायत नहीं लगातार शिकायत करते हैं कि रोकिए, इन पर लगाम लगाइए, ये हमारे जयपुर की धरती को बेच रहे हैं, ये हमारे जयपुर के पहाड़ों को बेच रहे हैं। लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती। यकीन मानिए कि राकेश आमजन की शिकायतों पर कोई भी नहीं होती। जब हिसाब मांगते हैं कि हमारी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की आपने, तो फिर खाना पूर्ति की रिपोर्ट वाले सरकारी पन्ने, यानी कि जनता के पैसे से खरीदे गए पन्ने, सरकारी पन्ने पकड़ा देते हैं खाना पूर्ति कर। यहाँ पर कोई नहीं मिला, हमारा दौरा किया, हमारी टीम गई, यहाँ पर कोई मिला नहीं, कोई जेसीबी नहीं था। मतलब इस तरह की अर्जी फर्जी, टोटल फर्जी रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं। राकेश आमजन जी, ये पकड़िए आप, आपकी शिकायतों में कोई भी तेल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मजा नहीं आया।
ऐसा इन भ्रष्ट अधिकारियों का मानना होता है। नहीं, कलेक्टर तक आप समझिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, खनन डिपार्टमेंट तक, निदेशक, डायरेक्टर कहते कुछ कुछ होता ही नहीं है। जबकि शिकायत करने से पहले इस राकेश आमजन ने तमाम सबूत दे दिए कि इस तरह से काम हो रहा है, यहाँ जेसीबी चल रही है, यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, यहाँ डंपर भरे जा रहे हैं, यहाँ से मिट्टी का खनन किया जा रहा है, यहाँ से पत्थरों का खनन किया जा रहा है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, प्रकृति बेची जा रही है, लेकिन कोई नहीं मिला। इस तरह की रिपोर्टें जारी कर दी जाती थी। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर जनहित के मुद्दों के लिए अपना समय पूरा दिन अगर देता है तो कुछ ना कुछ सामान वो रखता है, तो ऐसे में राकेश आमजन का पूरी तरह से दिमाग ठनक गया। कैसे कैसे हो सकता है, सब कुछ तो मेरी आंखों के सामने हो रहा है और ये रिपोर्ट बना दी। हौसले कम नहीं होते राकेश आमजन के। देखिए, हम पूरी दास्ता बता रहे हैं कि ये जो ट्रक के डंपर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी कानों थाने के अंदर कैसे घुसे। अरावली का मामला नहीं है, हम आपको फिर बता देते हैं कि अरावली का मामला है ही नहीं। हालांकि पुलिस और प्रशासन कितना ही अरावली से जोड़े, लेकिन अरावली मतलब ये जो अरावली ये जो चल रहा है, ये मामला ट्रेंड चल रहा है, हाँ तो अरावली का ही मामला जयपुर अरावली में आता है, लेकिन अरावली से पहले की जो दास्तां है हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद और सबूत जुटाते हैं, राकेश आमजन दौरा करते हैं, जीपीएस, फोटो, गूगल लोकेशन, सारी चीज निकालते हैं, दिन रात एक करते हैं। उसके बाद सरकार को यानी सीएम स्तर पर सबूत पेश करते हैं, साक्ष्य पेश करते हैं और उनके जवाब हैं उनको पेश करते हैं कि देखिए हमने शिकायत की साहब सरकार, भजनलाल सरकार, तो ये इनके जवाब मिले आपके जो सरकारी नुमाइंदों के, सरकारी कारिंदों के, जबकि वास्तविकता में ये सबूत ये कहते हैं। तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। आप कितना ही पन्ना दे दो, लेकिन इन पन्नों का तोड़ अगर है तो राकेश आमजन के पास सारे के सारे पेश कर दिए सरकार स्तर पर, बड़े स्तर पर। समझ सकते हैं आप, जब लड़ाई प्रकृति को बचाने की हो जाती है ना, तो फिर लड़ने वाला किसी भी स्तर पर लड़ने की ताकत रखता है। सरकार को बोल दिया कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, उच्चाधिकारियों को अगर बोल दिया कि अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसके बाद मिलॉर्ड के पास जाऊंगा, न्यायिक लड़ाई लड़ूंगा, अदालत में जाऊंगा, जज साहब को बोलूंगा कि जज साहब आप कुछ करिए। फिर एक्शन होता है, फिर एक्शन होता है, और एक्शन भी मात्र 20-30%, यानी कि 100 वाहन अगर वहाँ अवैध खनन करते हैं ना, उनमें से 20-30%, यानी 20-30 वाहनों को दिखा दिया कि हमने कार्रवाई कर दी। ये वानगी है यहाँ की। पहले टालम टोल करते रहे, पुलिस कहती है कि रेवेन्यू करेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कह रहा है खनन विभाग करेगा, हमारे हाथ में नहीं है, खनन विभाग कहता है कि हम नहीं करेंगे, कलेक्टर करेगा। समझ रहे ना बात को, पहले टालम टोल करते हैं, उसके बाद मामला नहीं बैठता या पूरी तरह से फंस जाएंगे सबूतों में, उसके बाद कार्रवाई करते हैं, लेकिन वो भी 20-30% सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए और अपने अधिकारियों से वाहवाही लूटने के लिए। जरा सोचिए आप, अगर इस तरह से जो रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएंगे, हमारे रक्षक जिन्हें रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है, रक्षा के लिए उनकी भर्ती की जाती है, वो अगर लोकतंत्र के भक्षक बन जाएंगे, वो कानूनों के अगर भक्षक बन जाएंगे, तो अरावली को कैसे न्याय मिलेगा? अरावली को कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। इस हिसाब से साहब को कुछ रिपोर्ट बना के देते हैं, धरातल पर कुछ काम करवाते हैं लोग, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं वहां कोर्टों में जाके। ये ऐसा कुछ नहीं होता। खूब गुमराह करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, न्यायालय को गुमराह करते हैं। मतलब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इतनी है कि सुबह से लेकर शाम तक ये भ्रष्ट अधिकारी सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं, ये बेईमानी करते हैं, अपने आप से बेईमान करते हैं, जनता के साथ बेईमानी करते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ बेईमानी करते हैं। जरा सोचिए, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जब घर के अंदर जाते होंगे तो कैसे अपने बीवी बच्चों से निगाह मिलाते होंगे। तो हम बेच कर आगे, उस प्रकृति को बेच के आगे, हमारी उस धरती को, इस धरती में हमने जन्म लिया। नमस्कार।